हमारा नाम वीरपाल है। वीरपाल जी बताइए, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? समाजवादी की सरकार चाहते हैं हम। समाजवादी में सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन रहेगा यहाँ? राम खिलाड़ी सिंह यादव। राम खिलाड़ी। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? समाजवादी सरकार चाहते हैं। समाजवादी कैंडिडेट सबसे अच्छा किसे मानते हैं आप? श्री राम खिलाड़ी यादव। राम खिलाड़ी को। अच्छा, यहाँ जैसे राम खिलाड़ी का टिकट नहीं होता और किसी का हो जाए सफल वगैरह का, तो यहाँ जीत निकल पाएगी? शिवपाल सिंह विकल्प नहीं है। यहाँ गुन्नौर के लोकल भी बहुत सारे नेता हैं। हम पहले चाहते हैं कि हमारे लोकल के किसी भी नेता को समाजवादी पार्टी से टिकट मिले जी। फिर लहर यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा समाजवादी की। समाजवादी राम खिलाड़ी सिंह यादव। अब मैं ये मालूम करूंगा, जैसे कि समाजवादी का प्रत्याशी कौन जिता सकता है सीट से यहाँ से? राम खिलाड़ी निकल सकता है। राम खिलाड़ी। अगर यही टिकट सतपाल को हो जाए, किसी को हो जाए, तब यहाँ पर कैसे करनी पड़ेगी? ठीक। समाजवादी का तो यहाँ सबसे अच्छा प्रत्याशी किसे मानते हैं कैंडिडेट आप? समाजवादी में तो विधायक राम खिलाड़ी सिंह रहेंगे। राम खिलाड़ी सिंह। अच्छा, जैसे सतपाल आ जाए, कोई और नेता आ जाए उन्हें घर से, तब नहीं तो राज्य मंत्री जीतेंगे। राज्य मंत्री जीतेंगे। समाजवादी का कैसा रुझान रहेगा? समाजवादी का भी ठीक रहेगा। कौन प्रत्याशी यहाँ सबसे दमदार रहेगा? राम खिलाड़ी। राम खिलाड़ी। अच्छा, सैफई से कोई आ जाता है फिर तो अन्य को जानते नहीं तो लोग वोट कैसे देंगे? वोट नहीं दे पाएंगे। अब लोग जागरूक हो चुके हैं। हाँ, जागरूक। मैं हूं काजल और आप देख रहे हैं एटी न्यूज चैनल। देखते हैं आज की ताजा खबरें। इस बुलेटिन में आज हम आपको जनपद संबल के विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर के प्रत्याशियों के चुनावी रुझान दिखाने जा रहे हैं, जो बहुत ही दिलचस्प है। आप भी देखने के बाद कहेंगे कि इस क्षेत्र का हीरो है कौन, सपा की सीट कौन निकाल सकता है और बीजेपी की सीट के लिए प्रत्याशी के बारे में क्या कहा है लोगों ने। ये सब इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। इस चुनावी रुझान के लिए हमने गाँव-गाँव जाकर तैयार किया है, हर गांव से रिपोर्ट ली है और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए ये एक संदेश दिया गया है कि इस सीट पर सिर्फ और सिर्फ सपा के लिए एक दमदार प्रत्याशी है। गुन्नौर क्षेत्र की जनता किस प्रत्याशी को हीरो मानती है, ये भी आप देखेंगे। तो बात करते हैं बीजेपी के विधायक राजू की। यहाँ पर राजू का इस बार बहुत विरोध देखने को मिला है। जनता ने टिकट बदलने की मांग की है। वहीं सपा से सिर्फ एक ही नाम जनता की जुबान पर है, वह हैं राम खिलाड़ी यादव, पूर्व विधायक। राम खिलाड़ी को गुन्नौर क्षेत्र की जनता अपना हीरो मानती है। वहीं चाचा शिवपाल के टिकट की भी चर्चा जब हमने की तो जनता ने साफ यहाँ पर ये कहा और सीधा सीधा एक ही जवाब दिया कि हमें क्षेत्रीय नेता चाहिए और वो है राम खिलाड़ी यादव। जनता ने सपा के लिए सीधा सीधा रुझान दिया है। लोगों ने कहा है कि राम खिलाड़ी के अलावा कोई भी इस सीट को नहीं जिता पाएगा। अगर बाहरी प्रत्याशी आया तो ये सीट भाजपा के खाते में चली जाएगी। देखें जनता की क्या राय है इस रिपोर्ट में। और अगर बात बीजेपी की जाए तो यहाँ पर बीजेपी का कोई नया प्रत्याशी ही, नया कैंडिडेट अगर आता है तो वह सीट निकाल सकता है। अन्यथा जो है राजू के पक्ष में जनता दिखाई नहीं दे रही है। सीधा सीधा जनता ने टिकट बदलने की मांग की है। तो इस सीट पर सबसे दमदार चेहरा और समाजवादी पार्टी की जो सीट जिता सकता है वह है राम खिलाड़ी यादव। इस रिपोर्ट में आप देखिएगा किस तरह से हमने गाँव-गाँव जाकर लोगों के रुझान लिए। हमारा नाम वीरपाल है। वीरपाल जी बताइए, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? समाजवादी की सरकार चाहते हैं। समाजवादी में सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन रहेगा यहाँ? राम खिलाड़ी सिंह यादव। राम खिलाड़ी। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? तो समाजवादी का। समाजवादी की। इस गांव में कितना वोटर ऐसा हुआ समाजवादी सपोर्ट करता है? सभी होगा, पूरा पूरा गाँव समाजवादी। पूरा गाँव अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? समाजवादी सरकार चाहते हैं। समाजवादी कैंडिडेट सबसे अच्छा किसे मानते हैं आप? श्री राम खिलाड़ी यादव। राम खिलाड़ी को। अच्छा, यहाँ जैसे राम खिलाड़ी का टिकट नहीं होता और किसी का हो जाए सफल वगैरह का, तो यहाँ जीत निकल पाएगी? शिवपाल सिंह विकल्प नहीं है। यहाँ गुन्नौर के लोकल भी बहुत सारे नेता हैं। हम पहले चाहते हैं कि हमारे लोकल के किसी भी नेता को समाजवादी पार्टी से टिकट मिले जी। फिर लहर यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा समाजवादी की। समाजवादी राम खिलाड़ी सिंह यादव। की बार किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा यहाँ पर जो किसान लोग हैं, जो छुटका पशु हैं गाय, उनसे बहुत समस्या है। किसान के पास क्या है, खेती अगर उजड़ जाए तो अपना जीवन कैसे यापन करें। तो आप चाहते हैं सपा सरकार हो? हाँ, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर मुलायम सिंह नेताजी पहले लड़े थे और यादवों का गढ़ है और चाहते हैं कि अब के बाद यहाँ से राम खिलाड़ी को टिकट मिले और भारी मतों से यहाँ पर विजय। यानी राम खिलाड़ी की ही पसंद है जी। समाजवादी की सरकार चाहती है। समाजवादी की। प्रत्याशी किससे अच्छा हो? राम खिलाड़ी का फिर भी अच्छा है। देखिएगा, मैंने इस ग्राम पंचायत में देखा कि सबसे ज्यादा वोटर यहाँ समाजवादी का है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के जो संबंध है उनके आधार पर वोट हो सकते हैं। हालांकि ये पूरा गांव जो है राम खिलाड़ी यादव को पसंद करता है। मैं जायजा देखिएगा, इस समय मैं आ चुका हूँ जनपद संबल के विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर में। यहाँ पर जो है राजू इस समय विधायक है, बीजेपी से है।
अब की बार किसकी सरकार, लोग कितने संतुष्ट हैं सरकार से, ये मालूम करेंगे लोगों से, यहाँ के ग्रामीणों से चलते हैं। अब की बार किसकी सरकार पर चर्चा करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? उदयवीर नाम। उदयवीर, बताइए अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? बीजेपी की खासियत अच्छी है, योजना सही लग रही है। देखिएगा इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद संबल के विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर में। यहाँ पर जो है इस समय राजू विधायक है बीजेपी से। अब की बार किसकी सरकार पर हम चर्चा करेंगे, ग्रामीणों से मालूम करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ दमदार है और अच्छा रहेगा। सुल्तान जी बताइए अब की बार आप किसकी सरकार बनना चाहते हैं? सरकार ये तो नहीं कैसे कंफर्म किसकी बन पाएगी जी, मतलब आप अपनी सीट पर यहाँ पर किसका प्रत्याशी जिताना चाहते हैं? पर यहाँ सपा के ही देखेंगे हम तो। समाजवादी की। सपा। तो बताइए अब की बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? अब की बार सपा की सरकार बनाना चाहेंगे। सपा की। प्रत्याशी दमदार कौन है इधर सबसे ज्यादा अच्छा सपा में? प्रत्याशी कोई भी हो, मतलब ये सपा की तरफ से जो लड़ेगा उसी को वोट देंगे। अच्छा, कुल मिला के यानी आप प्रत्याशी राम खिलाड़ी वगैरह हो या फिर कोई और हो, कोई भी हो। ठीक। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप बताओ? ये देखो सरकार तो, लेकिन हमारे हम तो मतलब समाजवादी लोग, समाजवादी को चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे समाजवादी में सबसे दमदार प्रत्याशी कौन है? समाजवादी खिलाड़ी राम खिलाड़ी है। ठीक है, सरकार तो योगी की बनेगी। योगी जी की बनेगी आप कह रहे हैं, मगर जैसे इस सीट पर आपके इस गुन्नौर में यानी क्या रुझान है? गुन्नौर में नेता की जरूरत है, नेता जो है का इतना बढ़िया नहीं है बीजेपी का। अच्छा, ये प्रत्याशी चेंज होना चाहिए, प्रत्याशी चेंज होना चाहिए। दूसरा यहाँ समाजवादी के लिए प्रत्याशी कौन सबसे बढ़िया रहेगा? समाजवादी के तो वही राम खिलाड़ी है। राम खिलाड़ी। अब मैं ये मालूम करूंगा जैसे कि समाजवादी का प्रत्याशी कौन जिता सकता है सीट से यहाँ से राम खिलाड़ी निकल सकता है। राम खिलाड़ी। अगर यही टिकट सतपाल को हो जाए, किसी को हो जाए, तब यहाँ पर कैसे करनी पड़ेगी? ठीक। समाजवादी का तो यहाँ सबसे अच्छा प्रत्याशी किसे मानते हैं कैंडिडेट? समाजवादी में तो विधायक राम खिलाड़ी सिंह रहेंगे। राम खिलाड़ी सिंह। अच्छा, जैसे सतपाल आ जाए, कोई और नेता आ जाए उन्हें घर से, तब भी तो राजू मंत्री जीतेंगे। राजू मंत्री जीतेंगे। समाजवादी का कैसा रुझान रहेगा? समाजवादी का भी ठीक रहेगा। कौन प्रत्याशी यहाँ सबसे दमदार रहेगा? राम खिलाड़ी। राम खिलाड़ी। अच्छा, सैफई से कोई आ जाता है फिर तो अन्य को जानते नहीं तो लोग वोट कैसे देंगे? वोट नहीं दे पाएंगे। अब लोग जागरूक हो चुके हैं। हाँ, जागरूक। देखिएगा इस समय मैं आ चुका हूँ गुन्नौर हीरापुर में। ये यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है गुन्नौर और यहाँ से विधायक इस समय राजू हैं बीजेपी से। लेकिन अब की बार किसकी सरकार पर जनता से हम रुझान लेंगे, मालूम करेंगे कि भाई किस प्रत्याशी के लिए यहाँ पर ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, कौन प्रत्याशी सपा से होना चाहिए और क्या बीजेपी का विधायक यहाँ से सीट निकाल पाएंगे या नहीं। चलते हैं सीधे पप्पू भाई बताइए यहाँ से समाजवादी के लिए सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन रहेगा जो सीट निकाल सकता हो? यहाँ से समाजवादी के लिए सबसे बेहतर नेता माननीय श्री राम खिलाड़ी यादव ही हैं। राम खिलाड़ी यादव। हाँ। अच्छा, अगर कोई और प्रत्याशी यहाँ से उतरता है तो कैसा रुझान रहेगा? नहीं, देखो सबसे बेस्ट तो राम खिलाड़ी हैं, उनके अलावा सीट और कोई निकाल नहीं सकता। सुना जा रहा है कि सतपाल जी यहाँ से आ रहे हैं और वे जो चुनाव लड़ेंगे। नहीं, हमें क्षेत्रीय नेता की जरूरत है। क्षेत्रीय नेता की जरूरत है, वही सीट निकाल सकते हैं। वही सीट निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ जैसे समाजवादी पार्टी का सबसे दमदार प्रत्याशी कौन रहेगा सीट निकाल सकता हूँ? यहाँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सबसे पूर्व विधायक श्री राम खिलाड़ी सिंह यादव है। राम खिलाड़ी सिंह जी। वो अगर सतपाल जी को यहाँ से टिकट मिल जाता है फिर कैसा रुझान रहेगा? सतपाल सिंह जी को चलो ठीक है, वो बड़े नेता है और यहाँ लोकल में जनता जो पसंद कर रही है वो मांग कर रही है श्री राम खिलाड़ी सिंह यादव की मांग कर रही है। राम खिलाड़ी को। हाँ। जनता का ज्यादातर कहना है कि यहाँ पर जो है क्षेत्रीय नेता होगा हमारा, उसे हम समस्या सुना सकते हैं, बाहर के नेता को सुनाएंगे। यही है हमारे गुन्नौर की जनता कहती है कि राम खिलाड़ी के घर पे, जी के घर पे 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, उनकी फैमिली में चले जाओ तो सुनते हैं, गेट खोलते हैं। इसलिए राम खिलाड़ी सिंह को लोग पसंद करते हैं, इसलिए उनको वही सीट निकाल सकते हैं। वही सीट निकाल सकते हैं। और बाकी बात रही चाचा सतपाल सिंह जी हैं, वो बड़े नेता हैं और वो कहते हैं कि वहाँ कहाँ उनके मतलब चक्कर लगाएंगे। यहाँ तो लोग आते हैं भूड़ से, खादर से, राम खिलाड़ी सिंह के यहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं, समस्या सुनती है। इसलिए यहाँ की जनता राम खिलाड़ी सिंह को चाह रही है। समाजवादी का सबसे दमदार प्रत्याशी कौन रहेगा? राम खिलाड़ी के अलावा किसी और का टिकट हो जाए, सतपाल वगैरह का हो जाए तो कैसा रहेगा? आप लोग चाहते हैं कि राम खिलाड़ी का टिकट हो? देखिएगा इस समय मैं आ चुका हूँ जनपद संबल के विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर में और यहाँ पर इस समय बीजेपी के विधायक हैं राजू। अब की बार हम जनता से मालूम करेंगे कि किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, कि राजू कार्यकालों से लोग संतुष्ट हैं, योगी सरकार की योजना पर लाभ मिला न मिला, ये सब कुछ हम जनता से यहाँ से मालूम करेंगे क्योंकि हम ऑन स्पॉट गांव में आए हुए हैं और मालूम करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार चाहती है जनता यहाँ से। आप बताओ भैया नाम? कोमल सिंह। कोमल जी बताइए अब की बार किसकी सरकार यहाँ होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में अखिलेश की होनी चाहिए अपनी बात। अखिलेश की होनी चाहिए। यहाँ पर आपके ग्राम पंचायत में जो है कितना वोट होगा जो सपोज समाजवादी को सपोर्ट करता है? प्रत्याशी किससे चाहते हैं आप लोग? प्रत्याशी तो हमारे यहाँ विधायक मतलब समाजवादी के कई लोग होते हैं, वैसे विधायक जी हमारे राम खिलाड़ी जी। राम खिलाड़ी यहाँ पर टॉप पर हैं।
क्या नाम है तुम्हारा? युवा हो। मुकेश। बताइए आपकी बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? अखिलेश की सरकार होगी। अच्छा, यहाँ प्रत्याशी नामदार कौन रहेगा? राम खिलाड़ी। राम खिलाड़ी। देखिएगा, इस समय मैं आ चुका हूँ जनपद संभल के विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर में। यहाँ से इस समय बीजेपी के विधायक राजू हैं। क्या अब की बार वे जीत पाएंगे या फिर जनता परिवर्तन की तरफ रुझान बना रही है? चलते हैं सीधे जनता के पास, मालूम करते हैं कि अब की बार किसकी सरकार, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो मुलायम सिंह चाहते हैं। मुलायम सिंह की चाहते हैं, अखिलेश यादव को है। हाँ। अच्छा, प्रत्याशी कौन होना चाहिए फिर? हमारे यहाँ चाहे राम खिलाड़ी आ जाए, चाहे गुनी लकड़िया ठाड़ी आ जाए, जिताएंगे गुनी। समाजवादी। समाजवादी। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? समाजवादी। समाजवादी। आप भी कोई अपना प्रत्याशी पसंद करते हैं या फिर कोई भी हो? राम खिलाड़ी को चाह रहे हैं हम तो सर। राम खिलाड़ी को चाहते हैं, ठीक है। अब की बार किसकी सरकार? इनके संग में। इनके संग हो? ले जाएंगे वोट डालने तुम्हारा? ठीक है। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? साइकिल की चाहते हैं। साइकिल की चाहते हैं। प्रत्याशी कौन दमदार रहेगा? राम खिलाड़ी सही है, कैंडिडेट सही है, काम किया है। सरकार साहब का बता रहे हैं जो होगी तो होगी। ना तुम्हारे यहाँ के क्या रुझान है? हमारे यहाँ तो जिन्हें के सबके संग साइकिल का रुझान है। ठीक। देखिएगा, इस समय मैं आ चुका हूँ विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर में। यहाँ पर जो है 2-3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है इस समय, लेकिन बीजेपी सरकार से लोग कितने संतुष्ट हैं और अब की बार कैसा रुझान रहने वाला है यहाँ से मालूम करेंगे। तो जनता के ही राय लेते हैं कि अब की बार किसकी सरकार चाहती है? अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो हम बीजेपी की चाहते हैं जी। तो यहाँ से या तो एक उम्मीदवार बदलाव होना चाहिए। अच्छा। ये प्रत्याशी बीजेपी का विधायक, मौजूदा विधायक जो है, तो हमारे गांव के हक में बहुत ही खराब आदमी है, जबकि हमारा गांव टोटल बीजेपी का गांव रहा है और रहेगा। पलट के नहीं देखा लोग, पलट के नहीं देखते हैं। 5 साल पूरी है बीत गए, पलट के नहीं देखा। जो वादा किसी तरह का कोई भी योजना किसी गाँव में नहीं दी गई। ठीक। देखिएगा, इस समय मैं आ चुका हूँ जनपद संभल के विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर में। यहाँ पर जो है इस समय बीजेपी से विधायक हैं। हम जनता से मालूम करेंगे कैसा अब की बार चुनावी रुझान रहेगा। क्या जनता सरकार की योजनाओं से खुश है और दोबारा से बीजेपी बनने जा रही है या फिर समाजवादी का यहाँ पर प्रत्याशी जीतने वाला है? जनता से मालूम करेंगे, जनता के पास चलते हैं सीधे। मेरा नाम हंसराज। हंसराज जी, बताइए अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? अब की बाकी राम खिलाड़ी की। राम खिलाड़ी और अखिलेश यादव को आप पसंद करते हैं? बड़ा आदमी होता राम खिलाड़ी को जानते हैं। ठीक है। दूसरा मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कि अगर राम खिलाड़ी की बजाय शिवपाल यादव का टिकट हो रहा है यहाँ से, वो चाबी लेकर आ रहा है अपनी, तो हमारे कामचार नहीं आएंगे। अब की बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? अब की बार सरकार अखिलेश की रहेगी। अखिलेश की होगी, मगर यहाँ से जैसे राम खिलाड़ी प्रत्याशी हैं और सोचा ये चर्चा चल रही है कि अब शिवपाल का टिकट यहाँ से होने वाला है, शिवपाल लड़ेंगे चुनाव, तो क्या वो उनके लिए पार्टी को वोट देंगे? पार्टी को वोट देंगे, मतलब जो सपा कोई देंगे, कोई भी आए। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? बताओ अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश की चाहते हैं। अच्छा, जैसे राम खिलाड़ी को यहाँ से टिकट न हुआ और कोई आ गया तब राम खिलाड़ी पसंद करते हैं। ठीक है। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? सपा चाहते हैं। प्रत्याशी कौन अच्छा है अपने? राम खिलाड़ी बहुत अच्छा। राम खिलाड़ी से। ठीक है। और कोई कैसे कहना चाहेंगे, जैसे शिवपाल वगैरह को टिकट मिल जाता है तो उस पर नहीं, उनसे हमें क्या फायदा? देखो, हमारे एरिया का विधायक होना चाहिए जो कि हम परेशानी लेगा, कुछ ऐसे ही थोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है। कोई परेशानी अपने एरिया का विधायक होगा तो हम यहाँ बता तो देंगे उनको ये प्रॉब्लम है। ठीक। संजय जी, बताइए अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार तो हम बीजेपी की चाहते हैं। अच्छा, मगर हमारे यहाँ का कैंडिडेट सही नहीं है। कैंडिडेट सही नहीं है। वादा करके वादा मुकर जाता है। अच्छा। और कुछ कहता है, कुछ करता है। प्रत्याशी चेंज चाहिए। हाँ, प्रत्याशी चेंज चाहिए। सरकार पर रुझान आप देना। क्या नाम है आपका? ब्रह्मानंद। किसकी सरकार चाहते हैं आप? साइकिल सरकार बनेगी हमारे यहाँ तो। सरकार चाहते हैं आप अब की बार? वही साइकिल होने अखिलेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बोले कहाँ है? किसकी सरकार चाहते हैं आप? सब साइकिल वाले हैं यहाँ तो। साइकिल वाले साइकिल वाले हैं। अरे सभी लोग साइकिल गई, पूरा साइकिल। यहाँ पर जो है बहुत सारे ग्रामीण मेरे सामने मौजूद हैं। ये तमरिया खादर ग्राम पंचायत है, इसमें मेरे सामने ग्रामीण बैठे हुए हैं। मैं मालूम करूंगा कि अब की बार किसकी सरकार, क्या बीजेपी सरकार से लोग संतुष्ट हैं? चलते हैं जनता के पास। क्या नाम है तुम्हारा? अवधेश जी, बताइए अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? साइकिल चाहते हैं। अखिलेश यादव के कार्यों से खुश हैं या फिर बीजेपी सरकार की योजना से नहीं आए आपको लगी? खुश है। जैसे यहाँ टिकट किसका अच्छा है, कौन ज्यादा भावनाओं से जीत सकता है? अगर टिकट समाजवादी से चाहे तो आप? टिकट राम खिलाड़ी मिले। राम खिलाड़ी को। ठीक। अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? साइकिल की। प्रत्याशी कौन सा बढ़िया है आपके? राम खिलाड़ी। राम खिलाड़ी। अंकल जी, बताए आपकी बार किसकी सरकार? साइकिल की।
प्रत्याशी कौन टॉप में है? ठीक है अंकल बताइए, अब की बार किसकी सरकार देखेंगे? साइकिल की। प्रत्याशी कौन अच्छा है, मजबूत जो लड़ाएगा? राम खिलाड़ी है। अच्छा, जैसे चर्चा है लोगों से सुनी है लोगों से कि परिवार से आ रहा है या शिवपाल जी आ रहे हैं या कोई और रामू वगैरह टिकट हो रहा है, तो वो जीत पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे। आप बताओ आपकी बार किसकी सरकार? साइकिल। प्रत्याशी कौन दमदार है? राम खिलाड़ी। राम खिलाड़ी दमदार प्रत्याशी है। चाहे कोई भी आ जाए फिर उनके सामने? कोई आ जाए। ठीक। तो बताएं आपकी बार किसकी सरकार? राम खिलाड़ी। साइकिल के लिए वोट करेंगे आप लोग हैं? आप भी सब लोग साइकिल को वोट करेंगे? साइकिल को ही करेंगे। साइकिल को ही करेंगे। साइकिल को ही है यहाँ पर रुझानपुरा गाँव का। ठीक है बताइए अंकल जी। साइकिल भी सभी जानते हैं। मतलब आप भी साइकिल को ही चल रहे हैं? कुल मिला के बीजेपी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने वाला है? यहाँ रुझान जो है क्या है, हमारे गांव तो समाजवादी पार्टी का ही जगह रहता है जी, क्योंकि यादव बाल गाँव पूरा, तो हमारा गांव जो है समाजवादी पार्टी का है। इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? तो वही चाहते समाजवादी। समाजवादी की। अच्छा, इस गांव में क्या 2 गुट है? राजू का भी गुट है क्या? नहीं, इस गांव में बहुत कम है। अच्छा, आप बताओ भैया, आपकी बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? वैसे तो श्रीमान अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी की। अच्छा, क्यों पसंद करते हैं आप अखिलेश को? युवा है, विकास करते हैं वो। विकास करते हैं, हर चीज उनकी हमारे समझ में आती है, पर ये नहीं समझ में आती। अच्छा, आप बताओ आपकी बार किसकी सरकार? अब भैया बताओ आपकी बार किसकी? समाजवादी सरकार। सब समाजवादी की तरफ कर रहे हैं रुख। की बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? हम समाजवादी अखिलेश की। अखिलेश यादव की। अच्छा, इस क्षेत्र में कितना वोट ऐसा होगा जो अखिलेश यादव को सपोर्ट कर रहा है? यहाँ करीब ऐसा होगा का 100% में 75% तो माना। 75% लोग यानी समाजवादी की तरफ। देखिएगा, इस समय मौजूद हूँ जनपद संबल के विधानसभा क्षेत्र गुन्नौर के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी से इस समय राम खिलाड़ी यादव जी पूर्व में विधायक रह चुके हैं, परिचय के कोई मोहताज नहीं है, काफ़ी इस क्षेत्र में यानी परिचित हैं, फेमस हैं और समाजवादी पार्टी के लिए एक रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले इधर नेता हैं, काफ़ी फेमस, कई बार विधायक रह चुके हैं। तो हम राम खिलाड़ी जी से मालूम करेंगे कि अगर इस बार वह जीतते हैं तो जनता के लिए क्या क्या योजनाएं उन्होंने तैयार की हैं, क्या एजेंडा है और पब्लिक उन्हें क्यों चुने। चलते हैं सिर्फ राम खिलाड़ी जी के पास। भाई साहब, जैसे कि आप यहाँ विधायक रह चुके हैं, आपको पूरे क्षेत्र के बारे में सब पता है, गांव-गांव के बारे में पता है। अब की बार आप क्या ऐसा करेंगे जनता के लिए जिससे जनता भारी बहुमत से आपको जिताए? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव, पूर्व सांसद माननीय धर्मेंद्र यादव जी, राज्यसभा सांसद माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव की कृपा से अगर गुन्नौर विधानसभा समाजवादी पार्टी का मुझे प्रत्याशी बनाया जाता है तो गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2012-17 तक जितना विकास हुआ उसमें जो कमियां रहेंगी उनको पूरा करने का काम 22 के बाद में 27 तक करेंगे। जी विधायक जी, जैसे हमने गांव-गांव सर्वे किया, अभी मालूम किया है, बहुत सारे गांव हम आपके एरिया में घूम चुके हैं, 10-12 दिन से सर्वे निकाल रहे हैं, तो नाम सिर्फ पार्टी के लिए 2 ही लोगों का आता है, राम खिलाड़ी टॉप पर आते हैं। उसके बाद अगर अन्य प्रत्याशी किसी बात करते हैं तो सीधे सीधे जनता ये कहती है कि हमें बाहर का प्रत्याशी नहीं चाहिए, प्रत्याशी हमें क्षेत्रीय चाहिए। तो ये जो आपने छाप बनाई है यहाँ पर, क्या लगातार आप भ्रमण करते हैं? हम जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो किसी की मृत्यु हो, शोक संवेदना हो, रासलीला हो, रामलीला हो, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, कथा भागवत हो, हर व्यक्ति के दरवाजे पर मैं जाने का काम करता हूँ। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में एक ये भी चर्चा है कि आप सो रहे हो या खाना खा रहे हो उसके बाद भी जनता आपसे मिल लेती है, ये आपके स्वभाव में है क्या? हाँ, ये मेरे स्वभाव में है, क्योंकि जब हम जनता के दरबार में वोट मांगने जाते हैं तो उनके घर पर हम बैठते हैं, जाकर के हाथ जोड़ते हैं, भैया वोट देना। तो अब जनता अपने काम के लिए हमारे घर पर आए तो हम अपने दरवाजे बंद कर लें, तो एक नेता का काम नहीं होता है। अच्छा, जो लोग आपसे अपोजिशन में रहते हैं उनके लिए क्या करेंगे? कुछ ऐसा लाएंगे जो उससे कि वो भी आपके तरफ खिंचकर आ जाए? समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी सभी लोग हैं और सभी लोग समाजवादी पार्टी लड़ाएंगे। अच्छा, जो विधायक रहे उन्होंने कोई इस तरफ विकास कराया था इस क्षेत्र में? भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जी हैं उन्होंने तो सिर्फ गुन्नौर विधानसभा को लूटने के अलावा कोई काम ही नहीं किया। सिर्फ जनता को उत्पीड़न किया गया, जनता पर झूठे मुकदमे लिखाने का काम किया। प्रधान एक विकास की कड़ी होता है अपने गांव की, तो उस प्रधानों को 2015 में जो प्रधान विजयी हुए थे और 2022 होने जा रही है, बीच में 20 में चुनावी हो गया, कोई काम प्रधानों को नहीं करने दिया। सब प्रधानों से कमीशन खोरी करी गई, जबरदस्ती वसूल करने का काम करा गया, पूरे अधिकारियों पर दबाव बना के प्रधानों की फर्जी जांच कराई जाती है, जांच कराने के बहाने प्रधानों को लूटने का काम किया गया।
और उनके विकास को अवरुद्ध करने का काम किया, कोई विकास नहीं किया। और अपनी विधायक निधि से भी कोई काम गुन्नौर विधानसभा में नहीं हुआ, ना शासन स्तर से कोई काम नहीं हुआ। अगर कोई विकास हुआ हो तो विधायक जी बता के दिखाएं जनता के बीच। ठीक है, मैं ये भी जानना चाहूंगा कुछ काम ऐसे भी है जिनका उन्होंने उद्घाटन किया हो, काम आपने किया हो? ऐसा उद्घाटन तो कुछ हुआ ही नहीं, जब काम ही नहीं किया उन्होंने। हमारे तो काम पहले से पूरे हो गए। अच्छा, पहले हो गए। हम उद्घाटन में विश्वास नहीं करते, ना शिलान्यास में विश्वास करते हैं, हम सिर्फ काम में विश्वास करते हैं जी। अच्छा, ये जनता को दिखाने का काम होता है कि उद्घाटन करना और शिलान्यास करना। अच्छा, जैसे कि अब यहाँ जनता परेशान है, इस समय गायों से बहुत ज्यादा परेशान इस क्षेत्र की जनता है, महंगाई से परेशान है, इस पर कुछ करेंगे क्या आप लोग? महंगाई, डीजल की महंगाई रिकॉर्ड तोड़ है, पेट्रोल की महंगाई रिकॉर्ड तोड़ है, बिजली के बिलों में किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है। एक एक बल्ब का बिल 12-12 हजार रुपये आ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली का बिल कभी किसी किसान से गरीब से नहीं जाता था। और अब जब समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली गरीब किसानों के लिए मुफ्त में दी जाएगी। अच्छा, सिंचाई की भी कोई व्यवस्था फ्री? हाँ, सिंचाई फ्री की जाएगी। सिंचाई फ्री की जाएगी। अच्छा, यहाँ जैसे कि अखिलेश यादव की लहर देखने को मिल रही है, या फिर आपका समर्थन जो हमने देखा था पब्लिक का सीधा सीधा है कि हमें राम खिलाड़ी चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए, तो इस पर कुछ बोलेंगे? जनता का आभार व्यक्त करेंगे? जनता का बहुत प्रताप है, जनता बहुत महान है। 5 साल जनता का वो उत्पीड़न हुआ है कि जनता की न थाने में सुनी गई, न तहसील में सुनी गई, न किसी विभाग में सुनी गई। जनता लुट गई पूरी तरह से 5 साल में गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र की। तो मैं जनता को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि जनता हमारे प्रति वफादारी से खड़ी है और जनता समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड मजबूत जिताने का काम। क्या अपील करना चाहते हैं आप? अब जनता से यही अपील है कि समाजवादी पार्टी जब प्रत्याशी बनाएंगे हम आपके बीच में जाएंगे, आप दरबार पे जाएंगे और आप हमें समर्थन करिए, समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड मजबूत जिताइए, यही प्रार्थना, यही निवेदन है। देखिएगा, ये थे राम खिलाड़ी यादव जी, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, काफी अच्छे नेता हैं। यहाँ पर जनता के जो नजर में इनकी छवि है, मैं अपने खुले शब्दों में बता रहा हूँ कि ग्रामीणों ने यहाँ पर जो बताया है वो है कि राम खिलाड़ी यादव चाहे रात हो या दिन हो, घर में खाना खा रहे हो, कोई भी आके साधारण व्यक्ति भी मिल लेता है इनसे। सबसे अच्छी बात यह है। फिर रही बात अगर शिवपाल यादव के टिकट की बात जैसे लोग कर रहे थे, अफवाहें जैसे फैलाई जा रही थी, उस पर भी हमने पब्लिक से खुलकर पूछा है, तो पब्लिक का सीधा सीधा यही मानना है कि हमें कोई भी बाहरी नेता नहीं चाहिए। चाचा जी भले ही यानी बड़े नेता है और वो अपने साथ ही रहते हैं, और हमें यहाँ का नेता चाहिए जो कि हमारी समस्या सुन सके और हम रात के किसी भी समय जाकर उनसे अपनी पीड़ा बता सकें। कुल मिलाकर पब्लिक के जो सबसे प्रिय नेता यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी के लिए निकल कर आए, वो सिर्फ और सिर्फ राम खिलाड़ी हैं। अन्य किसी का नाम भी नहीं लिया पब्लिक ने राम खिलाड़ी के अलावा। तो अखिलेश जी को और सांसद धर्मेंद्र यादव जी को जो भी टिकट वितरण करने में इस समय भूमिका निभा रहे हैं, उन्हें सबसे महत्वपूर्ण इस रिपोर्ट को देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि गांव की पब्लिक किस तरह से, शहर और कस्बों की पब्लिक किस तरह से राम खिलाड़ी के साथ है, और भारी मतों से इस बार उन्हें जिताने जा रही। मैं जाहिद का एक न्यूज़।